हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों रासायनिक अपक्रिया, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन। यह आपका पहला पाठ है, कक्षा 10 के लिए पहला पाठ है रासायनिक अपक्रिया। तो आप लोगों का द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो पहला पाठ है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया का मतलब है कि वह अपक्रिया जिसमें रासायनिक तत्व या पदार्थ भाग लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में क्या बनता है? तो कह रहा है केवल तत्व, नया पदार्थ, केवल मिश्रण, केवल गैस। इसका सही जवाब होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो नया बनता है उसे नया पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का जो नियम है वह द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 3 है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अपक्रिया है? कह रहा है क्या संयोजन अपक्रिया है, क्या अपघटन अपक्रिया है, क्या विस्थापन अपक्रिया है, क्या द्विविस्थापन अपक्रिया है? तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में जल जुड़ रहा है, तो जुड़ने की अपक्रिया जो होती है संयोजन की अपक्रिया कहलाती है। अतः ऑप्शन ए सही होगा, संयोजन अपक्रिया। प्रश्न संख्या 4 है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट रहा है, तो यह किस प्रकार की अपक्रिया है पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो हमें अपक्रिया का प्रकार बताना है। तो जब कोई एक यौगिक एक या एक से अधिक नए यौगिकों में विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इस प्रकार आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटन हो रहा है, तो यह अपक्रिया जो होगी अपघटन अपक्रिया कहलाएगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है संयोजन, ऑप्शन बी कह रहा है अपघटन, ऑप्शन सी कह रहा है विस्थापन, ऑप्शन डी कह रहा है रेडॉक्स। तो इसका सही जवाब होगा अपघटन। प्रश्न संख्या 5 है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट बन रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो किस प्रकार की अपक्रिया है बताना है। क्या यह संयोजन अपक्रिया है, क्या यह अपघटन अपक्रिया है, क्या यह विस्थापन अपक्रिया है, क्या यह द्विविस्थापन अपक्रिया है? तो इस अपक्रिया में आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कॉपर का जिंक के द्वारा विस्थापन हो रहा है। इस प्रकार यह विस्थापन अपक्रिया होगी, क्योंकि जिंक जो है कॉपर सल्फेट से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है और कार्बन कॉपर को विस्थापित कर रहा है। तो यह विस्थापन अपक्रिया होगी प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, Na2SO4 प्लस BaCl2 मतलब सोडियम सल्फेट पर बेरियम क्लोराइड की अपक्रिया कराई जाती है। तो बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेता है और सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। तो हमें यह बताना है प्यारे बच्चों कि यह किस प्रकार की अपक्रिया है। तो क्या यह विस्थापन अपक्रिया है, क्या यह द्विविस्थापन अपक्रिया है, क्या यह अपघटन अपक्रिया है, क्या यह संयोजन अपक्रिया है? तो यह द्विविस्थापन अपक्रिया होगा प्यारे बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि सोडियम द्वारा बेरियम को और बेरियम द्वारा सोडियम को विस्थापित किया जा रहा है। तो सोडियम जो है बेरियम के स्थान पर और बेरियम जो है सोडियम के स्थान पर आ रहा है। तो इस प्रकार इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहेंगे। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? कह रहा है अपचयन, ऑक्सीकरण, संक्षारण, विकृति।
तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, विस्थापन, संयोजन। तो किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो तो ऑक्सीकरण, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट रहा हो तो अपचयन अभिक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? संक्षारण, विकृति, विस्थापन, संयोजन। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण अभिक्रिया होता है, तो इसको ऑप्शन ए कहेंगे। ऑप्शन ए सही, संक्षारण। प्रश्न 10 है, तेल और वसा के खराब होने को क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृति, अपघटन, संयोजन। तो तेल और वसा के खराब होने की घटना विकृति कहलाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 11 है, Mg+O2 MgO किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, अर्थात इस अपक्रिया में मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन का संयोजन अपक्रिया कहलाएगा। तो ऑप्शन ए करा संयोजन अपक्रिया, ऑप्शन बी करा अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन सी करा विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन डी करा द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर कैसी अपक्रिया होगी? संयोजन अपक्रिया। प्रश्न संख्या 12 है, संतुलित संकरण में क्या समान होता है? द्रव्यमान, परमाणुओं की संख्या, दोनों, कोई नहीं। तो बता दें कि संतुलित संकरण में द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या दोनों समान होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, अवक्षेप किसे कहते हैं? गैस, ठोस पदार्थ, द्रव, तत्व। अवक्षेप जो होता है ठोस पदार्थ को कहते हैं। वह ठोस पदार्थ जो तली में बैठ जाता है अवक्षेप कहलाता है। प्रश्न संख्या 14 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या बदलता है? पदार्थ की संरचना, रंग, गंध या सभी। तो बता दें कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की संरचना बदल जाती है, उसका रंग बदल जाता है और उसकी गंध बदल जाता है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 है, क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराती है तो कॉपर प्लस H2O बनता है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इस अपक्रिया में हम देख लेंगे कि कैसी अपक्रिया भी, क्या संयोजन अपक्रिया है, क्या अपघटन अपक्रिया है, क्या रेडॉक्स अपक्रिया है, क्या यह द्विविस्थापन अपक्रिया है? तो इस अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब होता है वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन जैसी दोनों घटनाएं हों, तो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ रेडॉक्स अपक्रिया होगा क्योंकि एक पदार्थ का अपचयन दूसरे का ऑक्सीकरण हो रहा है। प्रश्न संख्या 16 है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? शब्द, प्रतीक और सूत्र, संख्या व चित्र। तो क्या होता है? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए प्रतीक और सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? प्रतीक और सूत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, गैस निकलना किसका संकेत है? रासायनिक अपक्रिया का, भौतिक परिवर्तन का, दोनों का, कोई नहीं। तो गैस का निकलना रासायनिक अपक्रिया का प्रतीक है। किसका प्रतीक है प्यारे बच्चों? रासायनिक अपक्रिया का। प्रश्न संख्या 18 है, जिंक सल्फेट में जिंक किसका प्रतीक है? तो जेडीएन किसका प्रतीक है? जिंक का, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का। भाई तो जेडीएन SO4 में जो जेडीएन है जिंक का प्रतीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 90, CuSO4 का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, काला। तो CuSO4 का जो रंग होता है नीला होता है। तो CuSO4 को
कॉपर सल्फेट या तूतिया कहते हैं, इसका रंग नीला होता है। तो कॉपर सल्फेट को तूतिया कहा जाता है और इसका रंग की बात किया जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। आइए आज का 20वां क्वेश्चन देखें। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी कह रहा है कैल्शियम और ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O। तो जी हाँ, देखें जो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ऑप्शन ए सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर कैल्शियम और ऑक्सीजन तो एक कार्बन कहाँ गया? नहीं पता। कार्बन डाइऑक्साइड और कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस बन रहा है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन गैस बन रहा है तो कार्बन फिर कहाँ गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बन रहा है तो कैल्शियम कहाँ गया? कैल्शियम ऑक्साइड और जल बन रहा है तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ से आया? तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। तो क्या होगा प्यारे बच्चों कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच नाइस।